अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सॉल्वेंट्स के बारे में देखना है और इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस जिसके अंदर कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 मिनट में 3 मिनट में क्लियर हो जाते हैं आपको मिलती रहे। तो सॉल्वेंट्स बेसिकली क्या हैं? ये हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं। दो टर्म्स होती हैं, होमोजीनियस जिसमें कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है यूनिफॉर्म होती है, एक ही तरह के एलिमेंट से बना होता है। कुछ कंपाउंड्स में डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं जिन्हें हेट्रोजीनियस कहते हैं। और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? डिस्पर्स करने के लिए। जैसे कि दो चीज़ें थी, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रही थी, इमिसिबल थी, तीसरी डाल दी, उन दो में से किसी एक की अफिनिटी उसके साथ है तो वो उसको डिज़ोल्व कर लेगी, दूसरे वाला वैसे ही पड़ा रहेगा। तो ये चीज़ों को डिस्पर्स करते हैं। इसी तरह से ये चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व करते हैं, उनके साथ अफिनिटी डेवलप करके। जैसे कि वो प्रिंसिपल भी है लाइक डिज़ोल्व, लाइक पोलर पोलर में डिज़ोल्व होगा, नॉन पोलर में डिज़ोल्व होगा। जैसे लोगों का भी होता है कि जो दो एक तरह के लोग होते हैं जिनका टेम्परामेंट एक जैसा होता है तो वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, और जो एक जैसे नहीं होते तो वो फ्रेंड्स नहीं बन पाते। तो ये इसी तरह चीज़ों को डिज़ोल्व करता है, डिस्पर्स करता है और डाइल्यूट करता है। आप शरबत बना रहे थे, आपने नमक ज़्यादा उसमें या शुगर ज़्यादा चली गई तो आप क्या करते हो? वाटर और ऐड करते हो ना। तो इस तरह ये चीज़ों को डाइल्यूट करता है। अब इसमें कौन कौन से सॉल्वेंट आते हैं? वाटर आता है, ईथर आता है, लिक्विड अमोनिया, ये सारे सॉल्वेंट्स जो हैं नेक्स्ट हम इनकी डिटेल देखेंगे। पहले ये कि सोल्यूशन के अंदर होती कौन सी चीज़ें हैं। अब आप शरबत बनाते हो तो आप बताओ ज़्यादा क्या होता है? पानी होता है ना। तो सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा मिकदार में होता है, और कम क्या होता है? नमक, चीनी, ठीक है, जो सॉल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है। नेक्स्ट हमने सॉल्वेंट्स की क्लासिफिकेशन देखनी है, एक्वस, नॉन एक्वस, प्रोटोनिक, एप्रोटिक, इस सब को हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे थोड़े से ही टाइम में। आयोनाइजेशन, नॉन आयोनाइजेशन, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक। तो पहले एक्वस, जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों है? क्योंकि हर जगह मौजूद है। इसे आप हैंडल करते हो तो कोई आपको ख़तरा नहीं लगता। जैसे कि HCl के फ्यूम्स उठते हैं, आप उसे हैंडल कर सकते हो? नहीं, ठीक है। और इसके अलावा हर चीज़ पानी में, कम्प्लीटली नहीं तो पार्शली, यानी कि आधी तो डिज़ोल्व हो ही जाती है। और नेक्स्ट है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नाम से ज़ाहिर हो रहा है जो वाटर नहीं होगा, ठीक है। इसमें लिक्विड HF आता है। हाइड्रोजन्स वैसे ही बहुत रिएक्टिव हैं, चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिज़ोल्व करता है। बोरोन ट्राईफ्लोराइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये एस्बेस्टॉस वो नॉन रिएक्टिव स्पीशी है, उसे इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। इवन कि उसके साथ भी ये जो BrF3 रिएक्ट कर जाता है। नेक्स्ट लिक्विड SO2 है। ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट है क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन हाइड्रोजन से बने हैं, अल्कली मेटल, ये पोटाशियम, सोडियम वगैरह, नॉन अल्कली मेटल यानी कि नॉन मेटल, इन सब को अपने अंदर डिज़ोल्व SO2 कर लेते। जो लिक्विड NH3 है ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। क्यों है? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ पानी से मिलती हैं, और ये प्रोटोनिक है, यानी कि ये प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है। और नेक्स्ट आयनाइजेशन और नॉन आयनाइजेशन, नाम से ज़ाहिर हो रहा है जो पोलर होंगे, चीज़ों को आयोनाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे कि वाटर है, NH3 है, वो आयनाइजेशन सॉल्वेंट। और जो आइंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, खुद में ही स्टेबल हैं, जैसे कि बेंजीन है, डीलोकलाइजेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस की वजह से, तो वो नॉन आयनाइजेशन सॉल्वेंट। नेक्स्ट वो प्रोटोनिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट का कह रही है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है जो प्रोटॉन दे सकते हैं वो प्रोटोनिक सॉल्वेंट है, जो नहीं दे सकते वो एप्रोटिक सॉल्वेंट है। जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 में कहीं आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, कहीं भी नहीं है, ठीक है, HCl में नज़र आ रहा है, तो वो प्रोटोनिक सॉल्वेंट है। नेक्स्ट एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक देखनी है। एसिडिक जो एसिड लाइक बिहेव करें। अब एसिड कौन सी चीज़ होती है? लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक जो प्रोटॉन दे सकता है, ठीक है। और बेस क्या होता है? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। लॉरी ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, आर्हीनियस के मुताबिक भी यही है कि जो हाइड्रोजन दे वो एसिड है, जो एक्सेप्ट करे बेस है। लिविस के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो एसिड होता है, ठीक है, और जो दे सकता है वो बेस होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ पे आपने लॉरी ब्रॉन्स्टेड का देखना है। तो उसके मुताबिक H2SO4 है। और जो बेसिक सॉल्वेंट हैं जो बेसिस की तरह बिहेव करेंगे, अल्कोहल, मेथानॉल, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि ये OH वाले बेसिक होती हैं। एम्फोटेरिक, जिनका डिसाइड ना हो सके कि पता नहीं ये बेस है या एसिड है, वो एम्फोटेरिक, जैसे कि वाटर, कभी एसिड लाइक कभी बेस लाइक। तो इसके साथ हम लेक्चर एंड करते हैं। चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।